बचा लो साहब, हमें बचा लो। वो लोग तो कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ। किसी को भी कहीं जाने की जरूरत नहीं। आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है ना, तो डरने की कोई बात नहीं, किसी को कुछ नहीं होगा। सर, तो इन मकानों को जब्त क्यों नहीं किया? सर, बरामद किए कुछ मकानों में से हथियार सभी बिल्डिंग में नहीं जा पाए हैं। क्यों? हमारे पास इतनी फोर्स नहीं है। दिल्ली पुलिस के पास फोर्स नहीं है? सर, आधे से ज्यादा मुस्लिम हैं दिल्ली में। बहुत सारे पाकिस्तान चले गए हैं। उन सब पे हम भरोसा नहीं कर सकते। तो फिर क्या ऑप्शन है? थोड़े से कदम उठाने पड़ेंगे। उन पर हम यकीन नहीं कर सकते, उस पर रिस्क है। खुल के बोलो ना। सर, सभी मकानों को उड़ा दो। गो अहेड। ऐसा आतंक हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। उड़ा दो। आतंक मचा रखा है सरदार ने हम मुसलमानों का। हमारी सारी बस्ती उजाड़ दी और फिर कोई खैर नहीं। ये देश जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमानों का। ये बात सुनकर बंटवारा होने के बावजूद भी हम पाकिस्तान नहीं गए। ये हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है बापू। लंदन की टिकट कटवा दीजिए हमारी। पाकिस्तान गद्दार समझता और हिंदुस्तान में महफूज नहीं है। हम जाए तो कहाँ जाए बापू? हमारे बच्चे चैन से सो नहीं पा रहे। पता नहीं कब सरदार की पुलिस आ जाए और हमें उठा कर ले जाए या फिर जेल में डाल दे। समझ सकता हूं मैं आप लोगों की परेशानी, पर देश छोड़ के जाना ये तो कोई उपाय नहीं है। हमारे घर में आग लगती है तो हम घर छोड़ के नहीं जाते, हम उसे बुझाते हैं। ये देश हम सभी का है। भरोसा हमें आप पर और नेहरू जी पर, लेकिन वल्लभ भाई से मैं बात करूंगा। कई मस्जिदों पर कब्जा कर लिया गया है। वापस लौटा दीजिए हमें वो दिल्ली वाली। नमाज पढ़ने के लिए भी कोई नहीं आने वाला। लेकिन जो यहाँ रुक गए हैं उनकी सुरक्षा भी तो हमारी ही जिम्मेवारी है। ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि आप उन्हें सलामती नहीं दे रहे हैं। अखबारों में भी ऐसी बातें छप रही है। लोग डरे हुए हैं और नाराज हैं आपके रवैये से। आपको ऐसा लगता है बापू? जयपुर हाउस के इलाके में जो कुछ भी हुआ मैंने तो खुद अपनी आंखों से देखा है ना बापू। उसके बाद ही ऑर्डर दिए थे मैंने। कल तक तो ये लोग अलग मुल्क की बातें कर रहे थे, आज अचानक देशभक्त हो गए। ये मानने को तैयार नहीं मैं बापू। हमें भी तो सोचना चाहिए। अल्पसंख्यकों का विश्वास पाने के लिए। पाना चाहिए या उन्हें हमें विश्वास देना चाहिए? देश के प्रति अपनी वफादारी का भरोसा क्यों नहीं देते ये लोग? वल्लभ भाई, आप मुसलमानों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार क्यों नहीं कर सकते? हिंदू मुसलमान नहीं बापू, न्याय और सत्य का पक्ष लेना सीखा है मैंने। आप ही से तो सीखा है बापू। हत्या को आप न्याय का पक्ष कह रहे हैं? अगर आपका ऐसा मानना है बापू कि मैंने ये सब द्वेष की वजह से किया है ना, तो इस पद पर रहने का मुझे कोई अधिकार नहीं। दिल्ली की मस्जिदें मुसलमानों को दे दी जाए। पुलिस विभाग को निर्देश दे दूंगा मैं। और जो मस्जिदों में तोड़फोड़ हुई है उसकी मरम्मत भी अगर सरकार करवाती है तो बेहतर होगा। सिर्फ मस्जिदों की या सारे तीर्थ स्थानों की मरम्मत?
मेजर थोरात को तुरंत इन्फॉर्म कर दो। यस। सर, कब तक चलेगा ये सब? हमारे ही वेपन से हमारे ऊपर वार। वार कर रहा है पाकिस्तान हम पर, हमारे ही हथियारों से। ऐसा आप इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकते हैं? मेरा जूनियर मेरे पर फायरिंग करे तो हमारे ही वेपन से कर रहा है, ऐसा कहने के लिए जासूस होने की जरूरत नहीं है। मैं आपकी चिंता समझ सकता हूँ, लेकिन पाकिस्तान का इंडिया के साथ जो एग्रीमेंट है उसके मुताबिक हमें उन्हें वेपन देने ही चाहिए। पर एग्रीमेंट तो दोनों तरफ से होता है ना सर। हम एग्रीमेंट का ऑनर करें, ये हमारी मॉरल ड्यूटी है। पैसों के मामले में भी ऐसा एग्रीमेंट हुआ है। फाइनेंस मिनिस्टर चेट्टी भी यही शिकायत लेकर आए हैं, पर पाकिस्तान उस पे अमल नहीं कर रहा। हम आपको यहाँ पे क्यों? हमें जाने दीजिए। उनकी तो बल्कि सकीना से थी। ड्यूटी तो निभाई दिल्ली पुलिस ने सही मायने में। सर, ये वही एरिया है ना जहाँ दिल्ली पुलिस ने ब्लास्ट किया था? छुप कर बैठे थे हत्यारे इन मकानों में, गोलियों की बारिश कर रहे थे। मुसलमान थे शायद। मुसलमानों के लिए क्या नहीं होता कानून? अपराधियों के लिए जात पात नहीं देखी जाती, उनकी करतूत देखी जाती है। इतना स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेने के लिए हिम्मत भी होनी चाहिए ना। और कौन कर सकता है सरदार के अलावा? आपके अलावा मेरे मन में और कोई नहीं आया जो मेरा मार्गदर्शन कर सके। बोलो। सर, पाकिस्तान के साथ जो हमारा समझौता हुआ है उसके मुताबिक कुछ एसेट्स और वेपन्स उनको हमें सौंपने हैं और हमें उनको। पैसों के मामले में भी ऐसा एग्रीमेंट हुआ है। फाइनेंस मिनिस्टर चेट्टी भी यही शिकायत लेकर आए हैं, पर पाकिस्तान उस पे अमल नहीं कर रहा। वेपन्स को लेकर भी पाकिस्तान का यही रवैया है, हमारे ही हथियारों से हमारे सैनिकों पर हमला किया जाता है। तो आप जवाहर के पास जाइए ना, ये तो प्रधानमंत्री के पोर्टफोलियो में आता है। मैं जानता हूं प्रोटोकॉल, मगर मुझे स्पष्ट गाइडेंस चाहिए इसके लिए। ऐसा है, कभी कभी कुछ काम में विलंब करना फर्ज का ही हिस्सा माना जाता है। मैं समझ रहा हूं आप क्या कहना चाहते हैं। अब हथियार नहीं भेजे जाएंगे पाकिस्तान। ऑर्डर न मानने पर कमांडर इन चीफ एक्शन ले सकते हैं मुझ पर। चिंता ना करो, कहीं नहीं था। मेरे सुपीरियर होने के नाते वो मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। होठ साझा तो उत्तर झाझा। जब होठ सलामत होना तो आप बहुत से उत्तर दे सकते हैं। मणिबेन, मैंने जी आइए आइए। नहीं मणिबेन, अभी मैंने वो डॉक्टर दांदा का गाड़ी जाते हुए देखा। सरदार का तबीयत ठीक तो है ना? थोड़ा बुखार था, पेट में भी दर्द था, पर अभी ठीक है। आओ बुलाती हूँ। नहीं नहीं, आराम करने दीजिए उनको। काम तो है पर उतना अर्जेंट नहीं। मैं
कल कर लूंगा मैं बात। मेनन जी, उनको नहीं बताया तो बहुत डांटेंगे मुझे। आप आओ। नहीं, स्कोल्ड तो वो मुझे भी करेगा। अब इतना उम्र में और इतना बीमारी का बावजूद कितना काम करता है सरदार। आराम का सख्त जरूरत है उनको, पर एक वही है जो देश का सारा समस्याओं में से रास्ता निकाल सकता है। आराम करने दीजिए उनको। सुबह उठते ही फेस करना है उनको बहुत सारा संकटों को। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। संकट बहुत सारे थे। बंटवारे का स्वीकार हमने इसलिए किया था कि देश में शांति और सद्भाव बना पाएंगे, लेकिन बंटवारा खून खराबा, लहू की नदियां, औरतों की चीखें और कई बच्चों के भविष्य के लिए अंधकार लेकर आया था। सांप्रदायिक पागलपन सारी सीमाएं लांघ चुका था। जिन ट्रेनों में लोगों की अदल बदल करनी थी, उन्हीं में से कई ट्रेनों में सरहद के दोनों तरफ के यात्रियों के बदले उनकी लहूलुहान लाशें भेजी जा रही थी। ऐसी ही लाशों से भरी हुई ट्रेन लाहौर से अमृतसर पहुंची थी। सिख और हिंदू बदले की आग में धधक रहे थे। हथियार सजाए जा रहे थे। ये खबर सरदार तक पहुंची तो अपनी शारीरिक पीड़ाओं को अनदेखा करके वे बदले की आग में जलते हुए लोगों के बीच जा पहुंचे। पंजाब में वीर बहादुर रहते, बस थे, ऐसा माना जाता है। पर निहत्तों पर, औरतों पर, बच्चों पर वार करना कोई वीरता नहीं, ये तो कायरता है ना। जलियांवाला बाग में जो लोग शहीद हुए थे, वो क्या सिर्फ हिंदू थे, सिर्फ सिख थे? आपके साथ रहने वाले मुसलमान भी थे। वीरता तो तब होगी जब आप अपने मुसलमान भाइयों को उस तरफ सही सलामत भेजने में मदद करेंगे। सुना है आप बदला लेना चाहते। अब इसका अंजाम क्या होगा, इसके बारे में सोचा है? लाखों में हमारे भाई बहन वहां लाखों में अभी भी है उस तरफ, उनके बारे में सोचा? उनका क्या होगा उसके बारे में कभी सोचा है? आप यहां से बदला लेंगे, वो वहां से बदला लेंगे, तो ये सिलसिला कैसे रुकेगा? बदले की आग में हम लोगों को जला नहीं सकते। मासूम लोगों को, जिन लोगों का उन हमलों से कोई लेना देना नहीं, ये आपको शोभा नहीं देता ना। ये हमारी परंपरा नहीं है, ये तो पशुता है ना। जब मुझे पता चला कि यहाँ अमृतसर में रावलपिंडी के लिए जो गाड़ी निकलने वाली है, आप लोग उस पर हमला करने वाले हैं, तो मेरा सर तो शर्म से झुक गए। लाशों से भरी ट्रेन यहां से वहां जा रही है, वहां से यहां आ रही है। कत्ल पे कत्ल, हत्या पे हत्या। इसीलिए आजादी की लड़ाई लड़ी थी क्या हमने? मारकाट करने के लिए? मैं आपसे अपील करता हूं, विनती करता हूं, हाथ जोड़ छू, मुसलमान शरणार्थियों को वहां सही सलामत जाने दें।
वो ट्रेन और उसमें सफर करने वाले सभी यात्री सलामत रूप से रावलपिंडी पहुंच गए। नवाब साहब, आपसे तो पूछने की दरकार ही नहीं कि क्या फैसला है आप। रहनुमा है आप तो इस्लाम के। ईमान भी मेरा यही कह रहा है कि आपके साथ ही जाना चाहिए जीना साहब। लेकिन वादा कर चुके हैं जाम साहब, यूनियन ऑफ काठियावाड़ के सदस्य हैं हम। एक नया देश बनाने जा रहे हैं। नवाब साहब, ये सारे काफिर नया देश बनाने जा रहे हैं जिसमें आपको जगह दी जाएगी। इस वहम से बाहर निकलिए। नहीं नहीं, जाम साहब ने ही सबको एकजुट किया है। जन्नत छोड़कर आप काफिरों के काफिले में बसना चाह रहे हैं। हम आप पर कोई दबाव नहीं डालें, लेकिन सोच समझकर फैसला लीजिएगा। नवाब साहब, जूनागढ़ पाकिस्तान की सरहद से और आप हमारे दिल के बहुत करीब हैं। जब भी लगे आप पाकिस्तान चले आ। अपनों के बीच आप अपने आप को महफूज पाओगे। और जूनागढ़ आओ आओ जाम साहब, पधारो। जूनागढ़ में आपका स्वागत है, आइए। आजाद काठियावाड़ मुल्क का ख्वाब दिखाया। दरअसल हम भटक गए थे। सरदार पटेल से मिलने के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि सिर्फ हम अपने बारे में सोच रहे हैं। महारानी जी, ये वही स्त्री है जो आपके कक्ष में आना चाहती थी। आप अनुमति लेने आई हैं या आपने? नवाब साहब, आपको मिलने जाम साहब आए। जाओ तो जाओ। बस, अरे बस, अरे बस। शाबाश मेरे बच्चा, शाबाश। शाबाश शाबाश। अरे बस 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 बस, बैठो चुपचाप बैठ जाओ। नवाब साहब बैठो। रतन साहब आइए, इधर आइए। कैसे हैं नवाब साहब? बढ़िया। खैरियत से है ना? हाँ हाँ ठीक है। और बताइए। चलो सलाम करो जाम साहब को। बस बस, शाबाश शाबाश मेरे बच्चे। नवानगर में तो आजादी के जश्न की तैयारियां बड़े ही जोर शोर से मनाई जा रही है नवाब साहब। पर मैंने सुना है नवाब साहब कि आपका जूनागढ़ पाकिस्तान से जुड़ने जा रहा है। क्या करे जाम साहेब, आपने तो अचानक हमारा साथ ही छोड़ दिया। हिंदुस्तान के साथ जुड़ने का तय कर लिया। आप ही ने यूनियन ऑफ काठियावाड़ बनाया, काठियावाड़ की रियासतों को एकजुट किया, आजाद काठियावाड़ मुल्क का ख्वाब दिखाया। कोई सपनों की दुनिया में उलझा रहे नींद से जगने के बाद भी तो उसे अक्लमंद तो नहीं कहा जा सकता ना नवाब साहब।
दरअसल हम भटक गए थे। सरदार पटेल से मिलने के बाद मुझे यह एहसास हुआ कि सिर्फ हम अपने बारे में सोच रहे थे, जबकि हम प्रजा के रक्षक हैं, मार्गदर्शक हैं। और राजधर्म भी यही कहता है कि हमें खुद के नहीं, लोगों के हित में निर्णय लेना चाहिए। वो सब तो ठीक है जाम साहेब, पर मामला इतना सरल नहीं है। पेचीदा भी नहीं है। पेचीदा तो हम लोगों ने बना दिया है। बात तो एकदम सीधी स्पष्ट है। ज्यादा से ज्यादा हिंदू आबादी आपकी रियासत और मेरी रियासत में, और भौगोलिक दृष्टि से भी देखें तो वैसे भी हम लोग हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। रही बात आजाद होने की, तो वो बदले हुए माहौल में बेवकूफी होगी। सारी रियासतें एक के बाद एक हिंदुस्तान से जुड़ रही हैं। प्रवानी सामित्र वामा, समझदारी नथी नवाब साहब। देखेंगे, सोचेंगे, देखते हैं हमारे बच्चे क्या कहते हैं। अब क्या गलत है क्या सही है वही फैसला करेंगे। जूनागढ़ हिंदुस्तान से नहीं जुड़ रहा है ना शाहनवाज भुट्टो? क्या फैसला लिया है नवाब ने? जनाब, नवाब साहब का मन अभी बहुत ही डावाडोल है। नबी बख्श, ये सारा किया कराया नबी बख्श का है। सारा खेल बिगाड़ दिया है उसने। तो क्या नबी बख्श ने नवाब साहब को हिंदुस्तान में जुड़ने को कहा था? मीटिंग बुलाई थी माउंटबेटन ने प्रिंसली स्टेट्स की। जूनागढ़ की तरफ से नबी बख्श उस मीटिंग में गए थे और फिर नवाब को हिदायत देता है कि जूनागढ़ को हिंदुस्तान के साथ जुड़ जाना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि नवाब उसकी बातों में आ जाता, हमने नवाब को हटाकर तुम्हें वहां दीवान बना दिया। जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन नवाब साहब अभी कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं और फिर जाम साहब से बहुत ही प्रभावित हैं वो। तुम वहां क्या कर रहे हो शाहनवाज भुट्टो? दीवान हो तुम। मैं क्या करूं? नवाब साहब को अपने कुत्तों से फुर्सत ही नहीं मिल रही है। इसी बात का फायदा उठाओ शाहनवाज भुट्टो, इसी बात का फायदा उठाओ। लेकिन कुत्तों के लिए उनके प्यार को एक्सप्लॉइट करो।